हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड के इकाई 4 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है सिंचाई एवं सिंचाई के यंत्र। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, सिंचाई कब करनी चाहिए। क विकल्प है जब पौधे हरे भरे दिखाई पड़े। ख विकल्प है जब फसल को कीड़ों से बचाना हो। ग विकल्प है जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगे। घ विकल्प है जब पानी बरसने की संभावना हो। तो सिंचाई कब करनी चाहिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब पौधे की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगे। ग विकल्प सही करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क विकल्प है पौधों की बढ़वार के लिए। ख विकल्प है पौधे की पत्तियों की बढ़वार रोकने के लिए। ग विकल्प है मृदा में वायु के संचार को बढ़ाने के लिए। घ विकल्प है मृदा की जल धारण क्षमता की वृद्धि के लिए। तो इसका उत्तर होगा पौधों की बढ़वार के लिए। क विकल्प सही करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, किसी फसल में सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। इसमें क नंबर विकल्प है मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा। ख विकल्प है बलुई मृदा। ग विकल्प है फसल में खरपतवार की अधिकता और घ विकल्प है रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। तो किसी फसल में सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में महत्वपूर्ण कारक होता है मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा। तो यहाँ पे क विकल्प सही करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। इसमें क नंबर है पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। ये कथन सही है। आगे है ख नंबर, पौधों का भोजन पत्तियों द्वारा अंधेरे में बनाया जाता है। ये कथन गलत है। आगे है ग नंबर, धान के फसल में गेहूं की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये कथन गलत है। आगे है घ नंबर, जैव पदार्थ मृदा की जल धारण क्षमता को प्रभावित करता है। यह कथन सही है। आगे है ग नंबर, पाताल तोड़ कुएं से जल उठाने में बिजली द्वारा संचालित पंप की आवश्यकता पड़ती है। यह कथन गलत है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। स्तंभ क में दिया है दोन, रहट, ढेकली, नलकूप, पत्तियां। स्तंभ ख में दिया है कुआं, कम गहरा कुआं, तालाब, वाष्पोत्सर्जन और भूगर्भ जल। इसका सही मिलान करना है तो दोन का मिलान करेंगे कम गहरा कुआं, रहट कुआं, ढेकली का तालाब से, नलकूप का भूगर्भ जल से और पत्तियों का मिलान कर देंगे वाष्पोत्सर्जन से। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के कारण बताइए। इसमें क नंबर है बलुई व बलुई दोमट मृदा में पानी शीघ्रता से रिसता है। इसका क्या कारण है। उत्तर लिखेंगे बलुई व बलुई दोमट में जल धारण क्षमता नहीं के बराबर या कम होने के कारण पानी शीघ्रता से रिसता है। ख नंबर है गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। इसका कारण है गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ता है। आगे है क नंबर, ऊसर भूमि को सिंचाई द्वारा फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है। इसका क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा ऊसर में पानी खड़ा करने यानी सिंचाई करने से उसकी ऊपरी परत का खारापन नीचे चला जाता है और धान बरसम बरसी बोते रहने से जैविक खाद के प्रयोग से वह धीरे धीरे उपजाऊ होने लगती है। प्रश्न नंबर 5 है, फसलों में सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा उपयुक्त समय पर वर्षा न होने से पौधे के उपयुक्त विकास और वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया की जरूरत होती है, जिसे सिंचाई कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न है फसलों के लिए जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक है गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होने से
फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। दूसरा है बलुई व बलुई दोमट में जल रिश्ता है, इसलिए फसलों को अधिक जल चाहिए। तीसरा कारक धान गन्ना जैसी फसलों को अधिक जल की जरूरत होती है। चौथा वर्षा की मात्रा व वितरण सिंचाई को प्रभावित करते हैं। आगे पांचवा कारक अधिक जैविक खाद से जल धारण क्षमता बढ़ने से सिंचाई की जरूरत घटती है। आगे यह छठवां कारक रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से सिंचाई की अधिक जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 7 है बेड़ी और रहर द्वारा सिंचाई करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे चित्र के साथ बेड़ी और रहट विधि द्वारा सिंचाई करने की विधि का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग होगा बेड़ी। यह 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने का साधन है। इसमें बांस की दोहरी तथा घनी बुनाई वाली टोकरी का प्रयोग किया जाता है। टोकरी का व्यास 75 सेंटीमीटर, टोकरी का मध्य 10 सेंटीमीटर गहरा तथा किनारे पर छिछली हो जाती है। टोकरी के किनारे पर 2 मीटर लंबी 4 रस्सियां बांध दी जाती है। पानी उठाने के लिए इसमें 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। इसका चित्र इस प्रकार से बना देंगे कि है टोकरी जिसका व्यास 75 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे रस्सियां मोटी मोटी छाल लगाई जाती है और इसमें पानी उठाने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। इस प्रकार से चित्र को बना देंगे। आगे रहट विधि, इसमें लिखेंगे यह यंत्र भी कुओं से पानी निकालने के काम आता है। इसमें बहुत से लोहे की बाल्टियां माला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं जो लोहे के पहिए पर घूमती है। बाल्टियों की संख्या कुएं की गहराई पर निर्भर करती है। रहट चलाने के लिए 1 ऊंट या 2 बैलों की जरूरत होती है। देखिए इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। यहाँ पे 2 बैल या 2 ऊंटों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कुआं है और यहाँ पे बाल्टियों को माला के रूप में सजाया जाता है, रखा हुआ होता है और ये पानी निकालने के काम आता है। इस प्रकार से चित्र बना देंगे। प्रश्न नंबर 8 है सिंचाई की दोन और पेंच जिसे इंजेक्शन स्क्रू साधनों का तुलनात्मक वर्णन करना है। ठीक है, प्रश्न है सिंचाई की दोन और पेंच साधनों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, पेंच साधन को कहते हैं इंजेक्शन स्क्रू। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेडिंग होगा दोन। 1 मीटर से कम गहराई से पानी निकालते हैं। डोन 3 मीटर लंबे टीन से निर्मित नाव जैसी होती है। एक सिरा चौड़ा तथा मुंह बंद होता है जबकि दूसरा सिरा सकरा और मुंह खुला होता है। इससे पानी उठाने का काम एक व्यक्ति करता है। पानी स्रोत के समीप 2 बाल्टियों के बीच लगी धुरी के सहारे 4 मीटर लंबी बल्ली के एक किनारे पर दोन को बांधा जाता है। दूसरे किनारे पर पत्थर या बोरे में मिट्टी बांधी जाती है। आगे है पेंच जिसे इंजेक्शन स्क्रू कहते हैं। ठीक है, इंजेक्शन स्क्रू हेडिंग होगा, उसके अंतर्गत लिखेंगे यह लकड़ी के ढोल के समान होता है। लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा व्यास लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। यह यंत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाया जाता है। एक सिरा पानी में लकड़ी के कुंदे पर रखा जाता है। यंत्र घुमाने पर पानी पेंच के सहारे ऊपर सिरे पर बाहर आ जाता है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। आगे है प्रश्न नंबर 9, सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा किसान जल स्रोतों से अपने खेतों तक जल पहुंचाने हेतु अनेक साधनों का प्रयोग करता है जैसे बेड़ी, ढेकली, टोन, चरसा, रहट, चेन पंप आदि। इसके विस्तृत जानकारी निम्नवत है। इसका वर्णन करना है सभी साधनों का। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग होगा सबसे पहला साधन बेड़ी जिसे दौरी या तोगला बोलते हैं। इसके अंतर्गत लिखेंगे यह 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रचलित साधन है। इसमें बांस की दोहरी तथा घनी बुनाई द्वारा तैयार टोकरी प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा साधन है ढेकली।
इसे 3 से 4 मीटर गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ढेकली को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें लकड़ी की थूनी पर धुरी के सहारे 5 से 6 मीटर लंबी बल्ली इस तरह लगाते हैं कि पानी के स्रोत की तरफ बल्ली का 2/3 से कुछ ज्यादा भाग रहे। बल्ली के दूसरे किनारे पर लोहे या पत्थर का 20 से 25 किग्रा का वजन बांध दिया जाता है। आगे तीसरा साधन होगा दौन। इसमें लिखेंगे इसे लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई से पानी निकाला जाता है। यह लगभग 3 मीटर लंबा टीन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता है। इसका एक सिरा थोड़ा चौड़ा तथा मुंह बंद होता है, दूसरा सिरा सकरा तथा मुंह खुला होता है। चौथा साधन है चरसा। आपने अपने गांव या आसपास देखा होगा कि कुएं से सिंचाई करने के लिए चरसा का प्रयोग होता है। कुएं के ऊपरी भाग पर बल्लियों के सहारे लकड़ी की बड़ी गड़ारी रखी जाती है। इस गड़ारी पर मोटी रस्सी के सहारे चमड़े का बड़ा थैला, जिसे मोट बोलते हैं, तो बड़ा थैला बांध देते हैं, जो कुएं से पानी भरकर ऊपर लाता है। एक जोड़ी बैल ऊंचाई से नीचे की ओर ढालू जमीन पर पानी पानी भरा थैला खींचते हैं। जो ही पानी भरा थैली कुएं पर आता है, एक व्यक्ति जो वहां खड़ा रहता है इसे अपनी ओर खींचकर पानी गिराने के बाद चरसे को वापस कुएं में डाल देता है। इस प्रकार से अगला है पांचवा साधन चेन पंप। इसके द्वारा 1.5 मीटर से 3 मीटर की गहराई से पानी उठाया जाता है। इस यंत्र में लोहे की एक जंजीर में छोटे छोटे गट्टों की माला लोहे के बड़े पहिए पर चढ़ी रहती है। गट्टेदार माला को घुमाने पर लोहे के पाइप के सहारे पानी ऊपर आता है। छठवां साधन है यंत्र चालित पंप। इसके अंतर्गत लिखेंगे अधिक गहराई से भूमिगत जल को उठाने के लिए इस प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बिजली की मोटर या डीजल इंजन द्वारा चलाया जाते हैं। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।